विधानसभा में चुनावी शोर पूरे जोर और जोर के साथ में सुनाई दे रहा है। एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण भीमावत लगातार डोर टू डोर अपना संपर्क कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक हुकुम सिंह कराड़ा भी लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जितने भी जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वे यहाँ पर मौजूद हैं। शरण जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटें जीतकर शाजापुर विधानसभा में प्रचंड बहुमत से शाजापुर विधानसभा प्रचंड बहुमत से आदरणीय हुकुम सिंह कराड़ा चुनाव जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जय जय कमलनाथ। बीजेपी भी लगातार दावे कर रही है। आशुतोष जी, बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि इस बार यहाँ पर कमल खिलाएगी। अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है किस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है कांग्रेस की सीट? नरेंद्र मोदी जी 2008 में भी आए थे शाजापुर, जब भी कराड़ा जी चुनाव जीते थे, और अभी भी दिखेंगे। जन समर्थन बता रहा है, पूरा शाजापुर जिला जो है पूरा कांग्रेस जीतने जा रही साथियों। पूरी तरीके काम करा है, काम बोल रहा है, झूठे वादे नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, चंदाखोरी नहीं, सिर्फ एक ही वादा, एक ही इरादा, कांग्रेस की सरकार बनाना है मध्य प्रदेश में, और शाजापुर जिले की तीनों सीटें जीतेंगे। तो कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, और आज उन्हीं दावों और वादों को लेकर के कांग्रेस के तमाम जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, वे शहर की सड़कों पर प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा के साथ निकले हैं। टाइम मीडिया सिटी हलचल लगातार आपको सत्ता के संग्राम की तस्वीर दिखा रही है। बीजेपी के अपने दावे हैं और कांग्रेस के अपने वादे हैं। जनता किसे चुनेगी यह तो 3 दिसंबर को परिणाम के साथ में पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले दोनों ही दलों के द्वारा लगातार दावे और वादे किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही विधानसभा शाजापुर की? 100% शाजापुर विधानसभा को कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मोदी जी आएंगे और मुँह की खा के जाएंगे। मोनू जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, क्या किसी तरह का उलटफेर इस शाजापुर विधानसभा में नजर आता है? कोई उलटफेर नहीं होगा। कराड़ा जी के जनहितैषी कार्य सब जानते हैं, पूरी विधानसभा जानती है। कराड़ा जी भारी मतों से विजय हो रहे हैं। चाहे मोदी आए चाहे योगी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। दीपक निगम भी हमारे साथ में। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे, युवाओं का किस तरह से साथ मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, युवा जिस प्रकार से 18 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो छला गए हैं, अब निश्चित रूप से आदरणीय कमलनाथ जी के साथ जाना चाहते हैं युवा, क्योंकि कमलनाथ जी का जो फोकस है वो युवाओं के ऊपर है। और निश्चित रूप से अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं को बहुत सारे रोजगार के आयाम मिलेंगे। राजीव जी, लगातार हम सत्ता के संग्राम में तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि योगी तो अपना काम करके, मोदी जी आएंगे अपना काम कर जाएंगे, और शाजापुर की जो परंपरागत कांग्रेस की सीट है इस पर कमल खिला करके जाएंगे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो जमीन पे काम करता है उसकी जीत होती है। चाहे शाजापुर में मैंने पहले भी कहा है कि योगी आ जाए या मोदी आ जाए या कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के हम कार्यकर्ता और हमारे नेता हुकुम सिंह जी कराड़ा 5 साल तक लगातार जमीन पर रह के काम करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, सतत संपर्क करते हैं, तो हमको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कराड़ा जी का एक ही मंत्र है कि शाजापुर विधानसभा का विकास, वो जो शाजापुर विधानसभा का विकास करेगा उसकी कभी हार नहीं होती, कोई भी आ जाए, पूरी भाजपा आ जाए। काला पीपल और शुजालपुर को लेकर के क्या कहेंगे? काला पीपल में तो जो चतुर्भुज तोमर है, कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय खड़े हो गए, तो किस हद तक वहां पर कांग्रेस की गुटबाजी आप देखते हैं? सीधा सीधा फायदा बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी को दिखता नजर आ रहा है। मेरा जो राजनीतिक विश्लेषण है उसमें घनश्याम जो निर्दलीय खड़ा हुआ है उससे कांग्रेस को फायदा है, क्योंकि जो आपका खाती समाज है उसमें कांग्रेस को तो वोट मिल रहा ही है, क्योंकि हमारे विधायक ने काफी काम करे। बाकी खाती समाज के वोट भाजपा और निर्दलीय चतुर्भुज तोमर में बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो मिलके हम भारी बहुमत है, मुझे उम्मीद है कि काफी मतों से कुणाल चौधरी जी चुनाव जीतेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जहां अपने दावे हैं, वहीं कांग्रेस के अपने वादे हैं। दावा क्या जा रहा है कि जो शाजापुर विधानसभा की जो परंपरागत सीट यहां पर मानी जाती है
वह इस बार भी बरकरार रहेगी। कांग्रेस के दावे चाहे योगी आए चाहे मोदी आए, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस ही काबिज रहेगी। लगातार आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक हुकुम सिंह कराड़ा जनता का समर्थन लेने के लिए शहर की सड़कों पर निकले थे। सर, किस तरह का समर्थन शहर से आपको आज मिला है? बढ़िया मिल रहा है जन समर्थन, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। उत्साह के साथ में लोगों में उमंग भी है और वोट देने की प्रबल इच्छा भी है। भैया, लगातार आप निकल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपने लगातार संपर्क किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से किस तरह का परिणाम सामने आ रहा है, क्योंकि लाडली बहना के दावे बीजेपी कर रही है? अब वो सब अपने अपने दावे करते हैं, पर मेरा ऐसा सोचना है कि अंडर करंट है लोगों में, दबाव की वजह से कम में लोग, परंतु काफ़ी अच्छा कांग्रेस के लिए काफ़ी रिस्पांस है, ऐसा कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहाँपुर विधानसभा में उनकी सभा को आयोजित करेंगे। क्या लग रहा है, किसी तरह का कोई उलटफेर की आशंका कांग्रेस को? मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा, जिनका दावा है कि बीजेपी भले ही से दावे करे लेकिन लोग सब सच्चाई जानते हैं, और प्रधानमंत्री के जो दौरा संभावित है उसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इशारा साफ है कि कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में बीजेपी से पीछे हटने वाली नहीं है, और पूरी दमदार टक्कर इस विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के द्वारा देखने को मिल रही है। और दोनों ही दलों के बीच जो सत्ता का संग्राम है उसकी तस्वीर टाइम मीडिया सिटी हलचल भी लगातार आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया सिटी हलचल, शाहजहाँपुर।